फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खोखर एंड यू वाचिंग ZXZ लर्न एंड अर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर। यानी आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे आप किस तरह से वेब डेवलपर बन सकते हैं। हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने आपको बेसिक और ऑन द जॉब ये तो कवर किए थे कि उसमें अंदर आपको क्या क्या बेसिक्स आने चाहिए वेब डेवलपमेंट में और आपका ऑन द जॉब क्या क्या चीज़ आप उसमें करेंगे। आज इसका पार्ट 3 है और इसका पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि वो एक मेन टॉपिक था और ये सेकंड टॉपिक है, मगर इसका पार्ट 3 है वेब डेवलपमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले एक इंट्रो। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए तो ये है व्हाट स्किल डू यू नीड टू बी अ वेब डेवलपर। यानी वो कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको वेब डेवलपर बनने के लिए आपको चाहिए। इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत किस्म की होती है, इसमें जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, सी हैश वगैरह ये लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स जानने होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर। कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन करता है वो 2 डिजिट्स पे करता है, 0 एंड 1, जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। उस बाइनरी नंबर को ट्रांसलेट कर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए उसके प्रोसेसर CPU इनपुट आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है 0 एंड 1 की लैंग्वेज में। उस 0 एंड 1 लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्राम करते हैं। उसको प्रोग्राम करने के लिए ह्यूमन की इतनी पावर नहीं है कि 0 एंड 1 को ट्रांसलेट करके हम उसको कोड कर सकें, यानी इसको प्रोग्राम कर सकें। तो इसलिए हमने फिर कुछ लैंग्वेज बनाई जैसे पाइथन, जावा, C++, सी हैश। ये वो लैंग्वेज है जो हमने यूज़ की ह्यूमन ट्रांसलेशन के लिए, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं उन लैंग्वेजेस की। और इसी तरह अगर पूरी दुनिया में हम देखे जाएँ तो बहुत ज़्यादा ह्यूमंस हैं और उनकी मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मगर उनकी सबकी ज़ुबान को एक मिक्स ज़ुबान कर हमने एक लैंग्वेज तैयार कर दी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश, उसके बाद चाइनीज़, फिर कुछ और भी। यानी कि मुख्तलिफ कबीले होते हैं, उनकी लैंग्वेज को हम एक लैंग्वेज कर देते हैं और वो पूरे कबाइल को, यानी पूरे देश की जो ज़ुबान होती है उसको हम फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह देते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो वह है हाई लेवल वर्सेस लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट्स की तो वह है फंक्शनल, क्योंकि हाई लेवल और लो लेवल के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने जरूर। इसमें पहला पॉइंट है फंक्शनल, दूसरा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और तीसरा इम्प्रेविटेड। ये वो पॉइंट है जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले अगर पॉइंट की हम बात करें वो है फंक्शनल। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें हल करने के लिए कुछ फंक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू हम उस रिजल्ट के तक पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं फंक्शनल। फंक्शन में फॉर एग्जाम्पल हमें कोई मसला आ गया तो हम उसको रिजल्ट को हासिल करने के लिए हम उसके अंदर कुछ चीज़ें इनपुट करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट में आखिर में एक रिजल्ट मिल जाता है जो हम उसको हासिल करना चाहते हैं फंक्शनल से। ऑब्जेक्ट ओरिएंट, उसके अंदर हमारे अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंट के अंदर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि रियल वर्ल्ड में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंट का यही काम होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो खुद के सिस्टम और एक्शन को खुद ही कंट्रोल करती हैं और उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंट बेस्ड लैंग्वेज, जैसे सी और सी हाश ये और पाइथन वगैरह। और अब पॉइंट 3 की बात करें वो इम्प्राइवेट जो होता है उसके अंदर आपको एक जो कोड होता है आपका उसको वो खुद ही अपनी मेमोरी। प्राइवेट का काम ये होता है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि आपसे नहीं हो रही होती तो वो कंप्यूटर खुद ब खुद अपने आप में एक कंप्यूटर का कोड होता है जो उसको ट्रबल शूट कर उसको कंट्रोल करता है। जैसे तुम मेमोरी को कंट्रोल करना, उसके बाद एसेसिंग मेमोरी करना, उसके बाद उसका मसले हल करना, ये खुद ब खुद कंप्यूटर अपने आप में कर लेता है। तो इसे कहते हैं इम्प्रीवेटेड। नंबर 3 की अगर बात हुआ है चूजिंग योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आ जाते हैं जिसमें जावा, पाइथन, C++, सी हैश, पाइथन, PHP, रूबी एंड स्विफ्ट। ये वो लैंग्वेज है जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए यूज़ हो सकती है। मगर हम बात करें अगर जावा के अंदर तो उसमें मुख्तलिफ लैंग्वेज होती है, पर जो आपने चूज़ करनी है वो अपने आप में कंसंट्रेशन देखकर, अपने आपके आसपास का माहौल देखकर आपने हासिल करनी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप किसी जॉब में जाना है और या आप कोई पूरे इदारे में पढ़ रहे तो उसमें फिर जो सबसे पहले लैंग्वेज होती है वो आपको पढ़नी होती है। आपको जो सीखना चाहते हैं उस सीखने में जो सबसे पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी पहली लैंग्वेज बन जाएगी। तो आपने अपने माहौल के आसपास देखकर जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले यूज़ होना चाहती है तो आप उसको पहले सीखें, वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आपको सीखनी होती है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो वह है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड चूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। यानी कि कौन सी लैंग्वेज हम कंसिडर करें सीखने के लिए, प्रैक्टिकली कौन सी लैंग्वेज हम चूज़ करें जिसे हम सीख सकें। तो इसमें आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो मुझे सबसे तेज़ी से मुझे जॉब दिला सके, यानी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे पहले मुझे जॉब दिला सके।
तो उसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट तो जो आपने पहले पॉइंट नंबर 3 में समझा कि आपने अपने आसपास के माहौल को देखकर आपने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सीखनी होती है। मगर इसमें ये होता है कि जब आप कमर्शियली काम करना चाहते हैं, इसमें भी 2 इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एक होती है इंडस्ट्री, दूसरी होती है डोमेन। डोमेन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अगर आ जाएँ तो उसमें ज़्यादातर यूज़ हो रही थी जावा, सी प्लस प्लस और पीएचपी। फॉर एग्जाम्पल अगर जावा और सी प्लस प्लस की यूज़ करें तो ये बहुत जो एंटरप्रेन्योर टाइप की जो कंपनी होती है उसमें ये ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है। और जो अर्लीस्ट 2000 में जो लैंग्वेज कंपनीज बनी थी वो पीएचपी को यूज़ करती, आज तक वो पीएचपी को यूज़ करी। फॉर एग्जाम्पल जो फेसबुक है वो अर्लीस्ट 2000 में बना था, यानी 25, 26 या 27 के अराउंड अबाउट जो एरा होता है उसके अराउंड बनी, तो वो पीएचपी और आज भी पीएचपी पर ही फेसबुक चल रही है। तो आप समझ सकते हैं ये इंडस्ट्री लेवल की लैंग्वेज। अगर हम डोमेन लेवल की बात करें उसमें फिर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें भी 2 डोमेन लेवल में 2 कैटेगरीज आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें डोमेन लेवल की बात करें उसमें फिर मोबाइल वेब आईओटी, एवीआर, वीआर, एमआर, मिक्स रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्गुमेंट रियलिटी, ये वगैरह आती हैं। ये जो डोमेन लेवल की छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर, मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर 2 टाइप के ओएस हैं, एक iOS है और दूसरा एंड्रॉइड ओएस। इन दोनों के अंदर अगर iOS की बात करें उसमें स्विफ्ट यूज होती है, जिसको अगर आपने एप्लीकेशन बनानी है iOS के अंदर। तो अगर हम एंड्रॉइड की बात करें उसमें जावा और कोटलिन यूज होती है। ये 2 लैंग्वेज जो मोबाइल के सेक्टर में, अगर वेब के सेक्टर में यूज करें तो उसमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, यूज होती है जावा, HTML, CSS जो आपने सीखनी है। नंबर 5 की अगर बात, व्हाट एसेंशियल स्किल शुड एवरी वेब डेवलपर हैव। नंबर पे आते हैं HTML, CSS, दूसरे नंबर जावास्क्रिप्ट, तीसरे नंबर पर SQL, 4 नंबर पर पाइथन और 5 नंबर पे jQuery। ये वो 5 लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपको ये लाजम ये 5 लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर नंबर 5 की हम बात करें तो उसमें आता है व्हाट सॉफ्ट स्किल डू यू नीड टू बिकम अ वेब डेवलपर, यानी वो कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए वेब डेवलपर बनने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कम्युनिकेशन आपकी वेब मार्केटिंग से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर आपकी मुकम्मल जो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अपने क्लाइंट को पकड़ते हैं, तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन की स्किल्स भी आनी चाहिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पर कि आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर ज़्यादा से ज़्यादा फीवर पर ऑर्डर ले सकेंगे। तो इस वीडियो का इंतजार करिएगा। आपसे इंशाल्लाह जैसी वीडियो बनेगी मैं इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करें वो है डू यू नीड अ डिग्री टू बी अ वेब डेवलपर, यानी कि आपको क्या डिग्री की जरूरत है वेब डेवलपर बनने के लिए। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी मुख्तलिफ सर्वे होते हैं। इसमें यस भी और नो भी, यानी इसमें मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी राय मानी जाए तो हाँ, अगर दूसरे की राय मानी जाए तो नो। मगर मेरे यहाँ ये मैं इसलिए न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नो की बात इसलिए क्योंकि आजकल जो 4 साल की जो डिग्री हासिल की जाती है उसमें ऐसा नहीं कुछ ही वेब डेवलपर के बारे में बताया जाता है जिससे आप वेब डेवलपर बन सके, यानी कोई भी ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी आपको कोई कोर्स नहीं करा सकती जो वेब डेवलपमेंट के मुतालिक हो। और उसके बाद अगर आप 4 साल लगाते भी हैं किसी वेबसाइट इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में, तो वो 4 साल कंप्यूटर साइंस का IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही कोर्स होता है। इसलिए आपको कई लोग ना करेंगे। मेरे हाँ इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी तनख्वाहें जो ऐसी कंपनी होती है वो डिग्री को प्रीफर करती हैं। माना कि आज भी कई कंपनियां डिग्री नहीं हासिल करती, मगर फिर भी कुछ ऐसी कंपनी होती है क्योंकि आपके माहौल के आसपास कुछ ऐसी कंपनी होती है जो आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट बताती है। तो इसलिए आपको डिग्री भी हासिल हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये है तो अगर आपकी डिग्री होगी तो 1,10,000 1,20,000 भी तक पहुंच जाती है। डिग्री का ये भी फायदा है। तो इसलिए अगर आप या एजुकेशन बहुत सस्ती है और आपको डिग्री सस्ती पड़ रही है तो आप अपने 4 साल के टेन्योर में आप पूरी डिग्री हासिल करेंगे, आपके लिए बेहतर है। और कुछ लोग ना भी करेंगे, ना उस लोगों के लिए जरूरी है जहाँ के कंपनी आपको बगैर डिग्री के जॉब दे सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हाँ भी जवाब है, ना भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस पर क्या तबसरा करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, वो है व्हाई आर वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेट इज वर्थ इट। आंसर है यस। उसकी वजह यह है कि क्योंकि वक्त के साथ साथ वेब डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आजकल दुनिया में की जो 90% ई-कॉमर्स की मार्केट वो मोबाइल पे शिफ्ट हो चुकी हुई है। और उसके साथ कुछ कंपनी जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं उनको वेब डेवलपर ही चाहिए। अगर आप एंड्रॉइड की बात करें तो उसमें ही वेब डेवलपमेंट यूज़ हो रही है। तो उसमें फुल स्टैक जो डेवलपर है वो बैकएंड में जो काम वेबसाइट के लिए करते हैं वही एंड्रॉइड के लिए ही यूज़ होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई-कॉमर्स की बात करें, एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर ये बताया गया कि मोबाइल की मार्केट अब 53% हो चुकी है और डेस्कटॉप की 43%, यानी आप देख सकते हैं कि मोबाइल की मार्केट कितनी जंप कर चुकी है डेस्कटॉप की निस्बत। तो इसलिए आपको जो वेब डेवलपमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको हासिल करना चाहिए ताकि आप मुख्तलिफ इदारों में अप्लाई करें तो आपको तनख्वाह भी ज़्यादा मिल सके। और उसके अलावा एक और बात भी ये थी कि एक सर्वे के अंदर कि 2026 तक जो वेब डेवलपमेंट की जो जॉब्स के अंदर ग्रोथ होगा वो 15% है, यानी 2026 के अंदर आप 15% ग्रोथ देखेंगे वेब डेवलपमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना स्कोप होगा। अगर USA की एक एवरेज सैलरी की बात बताए तो वो $71,053 है, यानी कि $70,153, यानी कि बहुत ज़्यादा सैलरी है एक एवरेज सैलरी की बात करें। अगर आप एक सीनियर डेवलपर तो वहाँ पे 95,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। तो आप खुद ही हिसाब लगाएं कि वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर कितना स्कोप है अगर आप इस चीज़ को हासिल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है
एंड कोडिंग बूट कैम्प वर्थ इट, यानी कि सवाल नंबर 4 में कि जो कोडिंग बूट कैम्प होते हैं क्या उसमें आपकी जो टाइम या आपका जो समय है या आपका जो एक लिहाज से आपके पैसों को वर्थ करता है, तो मेरा आंसर है यस। इसके मुतालिक जो वीडियो है कि एंड कोडिंग बूट कैम्प वर्थ इट, इसके मुतालिक वीडियो एक सेपरेट होगी जो इस टॉपिक से अलग हो, क्योंकि इसका पूरा एक टॉपिक है जो कि 10-15 मिनट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में जब इसकी वीडियो बन जाएगी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक जरूर दे दूंगा। तो बस फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अब तक अपना ध्यान रखिए। और जाते जाते मैं ऊपर आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन की दोनों लिंक भी दे दूंगा वीडियोस की, जो ऑन द जॉब और बेसिक जो इसका पार्ट 1 और 2 था उसके मुतालिक ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप मेरी वेबसाइट ZXZ Learn में भी जाकर बिल्कुल फ्री कोर्सेज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्लोगन है फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अब तक ध्यान रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।